11. दिस इज द फाइनल एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the last question of this exercise but not least, that is question number 12. That is question number 12. Exercise 9.3, question number 12. Question number 12 is prove that cyclic parallelogram is a rectangle. हमें प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो क्या होता है, वो एक रेक्टेंगल होता है, वो एक क्या होता है, रेक्टेंगल होता है. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर बनानी है. फिगर में क्या करना है, एक सर्कल बनाओ. तो ये हो गया आपका सर्कल. ठीक है, अब आपको प्रूव करना है रेक्टेंगल. तो आप इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना दो. इसके अंदर आपको क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है. तो से ये आपने एक रेक्टेंगल बना दिया. ये आपने एक रेक्टेंगल बना दिया. ठीक है, से ए बी सी and T. Write down the given part of this question. What has been given? That ABCD is a cyclic parallelogram. What has been given here? ABCD is a cyclic parallelogram. What we have to prove? To prove that the cyclic parallelogram जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल होगा. तो what we have to prove that ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है, अब एक काम करते हैं. से इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4. क्लियर हो गया. ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर. देखो एक क्वाड्रिलेटरल है और 4 वर्टेसिस जो है वो आपके सर्कल पर लाई कर रहे हैं. क्वेश्चन में कहा गया साइक्लिक. साइक्लिक का मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री. तो आप प्रूफ में लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन 1. वाई? बिकॉज सम ऑफ opposite angles, because sum of opposite angles of cyclic parallelogram is क्या होता है, 180 डिग्री. क्लियर हो गया. ठीक है, अब देखो साइक्लिक के साथ वर्ड है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. तो आप ये भी कह सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. अब ये क्यों होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. बोलो भाई, क्लियर हो गया. ठीक है, अब अगर एंगल 1 एंगल 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है. तो मैं इस एंगल 3 की जगह एंगल 1 को रख सकता हूं. तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180. क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज जो एंगल 3 है वो एंगल 1 के इक्वल है.
तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो पैरेललोग्राम है ये, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, दैट इज वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ABCD is a rectangle, and this is the analysis of question